और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर पैरासिटामोल समेत कई दवा क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। जी हां, जो दवाएं आप ले रहे हैं उनके प्रति सावधान हो जाइए। पैरासिटामोल समेत कई दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। CDSCO ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है, जिसमें बीपी, डायबिटीज और कई विटामिन की दवाएं भी शामिल हैं। तो 53 ऐसी दवाएं हैं जो कि क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दी गई हैं, और ये दवाएं क्वालिटी के लिहाज से सही नहीं पाई गई और उनको खाने से सेहत बिगड़ सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर CDSCO ने तमाम दवाएं, जो कि 53 नाम इसमें शामिल आए हैं फहरिस्त में, जो कि अमानक पाई गई हैं और क्वालिटी गुणवत्ता विहीन पाई गई हैं, जिसमें पैरासिटामोल और बीपी संबंधित कई दवाएं हैं। तो CDSCO की 53 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट में फेल होने की खबर आ रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए सर्वेश जैन सर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सर्वेश जैन, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सर्वेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। धन्यवाद। सुनीता जी, बताइए क्या मसला हुआ। जी सर्वेश जी, सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार पहले भी मध्य प्रदेश की खबर आई थी अमानक दवाओं की, और अब CDSCO ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। और ये वो दवाएं हैं जिनको पैरासिटामोल, बीपी, शुगर, जो कि अमूमन हर घर में दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, अब वो गुणवत्ता विहीन पाई गई हैं। हाँ, तो ये तो बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी है। यहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए जी। कहाँ गरीब आदमी को तंग करती फिरती है सरकार। यहाँ बुलडोजर उनका चुप हो जाता है। ये नकली दवाएं का प्रयोग करना, नकली दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग, उनको बांटना, उनका व्यवसाय करना, इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब इसमें देखिए टेररिज्म के जैसा है। टेररिज्म में क्या होता है कि आपकी किसी से कोई पर्सनल व्यक्तिगत अदावत नहीं होती, दुश्मनी नहीं होती। इसमें भी ऐसे ही आप अपना पैसा कमाने के लिए चारों तरफ मौत बांट रहे हैं। तो इट्स हॉरिबल एक्ट। बिल्कुल डॉक्टर सर्वेश, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि जिन कंपनियों को दवाएं बनाने का जो टेंडर मिलता है, उसके बाद क्वालिटी टेस्ट होता है और ये दवाएं घर घर में पाई जाती हैं। आप भी एज अ डॉक्टर जानते होंगे कि सबसे पहले अगर किसी को कुछ तकलीफ होती है तो केमिस्ट के पास जाकर वो पैरासिटामोल लेकर आता है, अपनी मर्जी से दवाई खा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जब क्वालिटी से टेस्ट के बाद फेल होती नजर आ रही है, गुणवत्ता विहीन दवाएं अगर घर घर पहुंचेंगी, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये सेहत के साथ, मानवता के साथ और इंसानियत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले में, क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? क्योंकि लगातार एज अ डॉक्टर, क्योंकि IMA से आप जुड़े हुए हैं और ये बड़ा मामला सामने आया निकल के। देखिए, मेरा ये मानना है कि कुछ अपने यहाँ कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें जो सजा दी गई है या न्यायिक प्रक्रिया है वो उतनी हौलनाक या खतरनाक नहीं रखी है कि आम आदमी उसको करने से डरे। जी। तो हमारे यहाँ यदि आप नकली दवा बना के बेच रहे हो तो कोई मामूली सा एक्ट लगा के मामूली धाराओं में बंदा साल 6 महीने में फ्री हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब था कि जैसे आपने पॉक्सो एक्ट को सख्त बनाया है, या वुमन के अगेंस्ट जो रेप वगैरह ये सेक्सुअल क्राइम्स हैं उनके एक्ट वो आपने मजबूत बनाए हैं, उनमें सजा ज्यादा रखी है कि आपका उससे उद्देश्य ये रहता है कि वो डिटरेंट का काम करें, लोगों को डिटर करें कि वो एक्ट परफॉर्म नहीं करें, क्योंकि उनको पता है कि ये गुनाह करने पर किसी भी किस्म की दया नहीं मिलने वाली, मर्सी नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले तो कानून को सख्त बनाएं। बिल्कुल। और दूसरा है कि मेरा ऐसा मानना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की ड्रग चेक करने वाली जो एजेंसीज हैं वो भी बहुत ही कम काम कर रही हैं। उनको व्यापक तौर पे और सैंपल लेना है तो आपको पता चलेगा कि शायद जितनी पूरे में दवाइयां बढ़ रही हैं उनमें 70 से 80% नकलियों में भी दवाओं का एक फिक्स टेम्परेचर रहता है। आपको इतने टेम्परेचर पे रखना है। यदि कोई दवा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे यदि आपको रखना है और आप उसको मई जून की गर्मी में ट्रांसपोर्ट से यदि वो हिमाचल के बद्दी और सोलन से चली तो फिर उसको 48 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर झेलना पड़ेगा और वो उसका केमिकल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब बन के अच्छा कुछ बनता है कि बुरा कुछ बनता है, मरीज को फायदा होने वाला है
नुकसान होने वाला है, इसका ऊपर वाला ही मालिक रहता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं डॉक्टर सर्वेश, सबसे बड़ी बात की क्वालिटी चेक की बात तो होती है, हालांकि रैंडम चेक हुआ है, इससे पहले भी हमने मध्य प्रदेश में भी तमाम दवाओं की क्वालिटी चेक के नतीजे देखे जहां पर दवाइयां वितरित कर दी गई, उसके बाद ये पता चला कि दवाइयां अमानक हैं। अब उसके बाद देखिए जो दवा कंपनी है वो भी साफ तौर पर मुकर रही है, उनका कहना है कि ये दवाएं हमारे यहाँ नहीं बनी। तो सबसे बड़ा सवाल कि जब CDSCO की 53 दवाइयां जो हैं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं, तो ये मार्केट तक कैसे पहुंची? और इनको सबसे बड़ा सवाल, स्वास्थ्य महकमा अभी तक आंखें मूंद कर क्यों बैठा है, क्योंकि ये दवाएं घर घर तक पहुंच चुकी हैं। देखिए, जो ये सैंपल लेने की और उनका जांच रिपोर्ट देने की जो इनकी मैकेनिज्म है वो भी मुझे बहुत फ्लॉड लग रही है। उसमें भी कई सारे दोष हैं। मेरे हिसाब से एक मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्री के लेवल पे सैंपल लिए जाना चाहिए, एक होलसेलर के पास और एक रिटेलर जहां से मरीज खरीद के कंज्यूम करता है। तो आपको कई सारे लेवल पे चेक लगाना पड़ेगा, तब ये चीज हो पाएगी। अन्यथा यदि आपने सबसे एंड में रिटेल काउंटर पर मरीज से लेके मतलब दवाई खरीद के उसको चेक किया, तो कंपनी हमेशा डिनाई करेगी कि नहीं ये हमने बनाया ही नहीं है जी। तो वो मल्टी प्रोंग इंटरवेंशन लगेगा उसमें। अकेला ये नहीं कि 6 महीने में 8-10 गोली के पत्ते चेक कर लिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्वालिटी चेक से भी खिलवाड़ हो रहा है और ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, चाहे वो राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, स्वास्थ्य विभाग, और इस मामले में कड़े और बड़े एक्शन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर्वेश जैन हमारे साथ जुड़े और अध्यक्ष IMS सागर से हमारे साथ और तमाम जानकारी साझा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आप भी ये दवाएं खा रहे हैं, अगर आप BP के पेशेंट हैं, आपके घर में शुगर का कोई मरीज है और अगर आप पैरासिटामोल यूं ही इंटेक करते हैं तो सावधान हो जाइए। ये तमाम दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। CDSCO की 53 दवाओं की लिस्ट जारी हुई है जिनको खाना आपकी सेहत के साथ तो खिलवाड़ ही है, मौत को निमंत्रण देने जैसा है, जिसमें ये तमाम नाम शामिल हैं। और अगर आप ये यूज कर रहे हैं जिसमें कई विटामिन की दवाई भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक होगा इन दवाओं का इस्तेमाल करना। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल किया है, जिसमें BP, डायबिटीज और विटामिन की भी कई दवाएं शामिल हैं।